हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 29 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हमारे गृह मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया? तो आंसर है लद्दाख। लद्दाख में पहले 2 जिले होते थे, लेह और कारगिल, और अभी हो जाएंगे 5 और 2 7। और लद्दाख के अभी एलजी कौन है? बीडी मिश्रा। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। तो ये किए हैं महाराष्ट्र के जलगांव में। और ये जो लखपति दीदी योजना है ये कब लॉन्च की गई थी? पिछले साल 15 अगस्त पे। 15 अगस्त का जो भाषण हुआ था पिछले साल, उस टाइम पीएम मोदी जी ने लखपति दीदी योजना को लॉन्च किया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो इस साल पहली बार मनाया गया है, ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। और इस साल इसका थीम क्या था? टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर किसने चंद्रयान की पहली लैंडिंग वर्षगांठ मनाने के लिए एक ई पत्रिका जिसका नाम है सपनों की उड़ान, ये लॉन्च किया? तो ये किया हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किस देश ने दुनिया के पहले मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रोमी 1, इसका सफल प्रक्षेपण किया? तो ये किया है भारत ने। और इस रॉकेट को किसने बनाया है? तमिलनाडु का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का देहांत हो गया? तो आंसर है लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? बैरूत। कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं अरुण अग्रवाल। किस देश ने सुसाइड ड्रोन का अनावरण किया? तो ये किया है उत्तरी कोरिया ने। नास्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने? तो ये बनी है सिंधु गंगाधरन। और नास्कॉम कब बना था? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये बना था 1988 में। डच ग्रां प्री किसने जीता? तो ये जीता है ब्रिटिश ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने। और इनकी टीम का नाम क्या है? इनकी टीम का नाम है मैकलर्न। किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये ले लिया है शिखर धवन ने। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न किसको दिया गया? तो ये दिया गया है जीव रसायन वैज्ञानिक गोविंद राजन पद्माभनन को। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत, यानी कि सिल्वर मेडल। गोल्ड जीता है जापान ने, सिल्वर जीता है भारत ने, और ब्रॉन्ज जीता है चाइनीज तेपे ने। भारत पहली बार वेव्स इसकी मेजबानी कहां पर करेगा? वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, ये इस साल पहली बार भारत में हो रही है गोवा में। गोवा की बात करें तो गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और गोवा भारत का हिस्सा बना था 19 दिसंबर 1961 को। और गोवा में 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। और आपको बता दूं इस साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी होगा गोवा में। अंडर 15 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? तो ये जीता है 13 वर्षीय तन्वी पत्री ने। इनका संबंध है उड़ीसा से। और बात करें अगर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की, तो ये कब बना था? 1934 में। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। अभी प्रेसिडेंट कौन है? पोल एरिक होयर लार्सन। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस कंपनी के साथ कंटेंट पार्टनरशिप की? तो ये की है भारती एयरटेल के साथ। जो एयरटेल के प्रीमियर कस्टमर हैं वो एप्पल का जो एप्पल टीवी प्लस है और एप्पल म्यूजिक है उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब एप्पल कंपनी ये बनी थी 1976 में। अभी सीईओ है टिम कुक और इस कंपनी के वन ऑफ द फाउंडर थे स्टीव जॉब्स। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। और एयरटेल कंपनी ये सुनील मित्तल की कंपनी है। ये कंपनी बनी थी 1995 में। अभी इसके चेयरमैन भी हैं सुनील मित्तल।
हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने एमपोक्स यानी कि मंकी पॉक्स के लिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट बनाई? तो ये बनाई है सीमेंस हेल्थनियर्स ने। आरटीपीसीआर क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये जो टेस्टिंग किट बनाई है सीमेंस हेल्थनियर ने, इसको मंजूरी दे दी है CDSCO ने, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। और मंकी पॉक्स का पहला केस पाया गया था 1958 में, कहां? डेनमार्क में। और इंसानों में इसका पहला केस पाया गया था 1970 में, कहां? DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कोंगो में। और आपको बता दूं, मंकी पॉक्स का यूरोप में पहला केस पाया गया है स्वीडन में। जो इंसानों में मंकी पॉक्स है वो पाया गया है पहली बार यूरोप में, कहां? स्वीडन में। ये भी याद रखना, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आंसर इसका सीमेंस हेल्थनियर्स। इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो में भारत की कौन सी डिस्प्ले टीम हिस्सा लेगी? तो ये लेगी सारंग। सारंग एक संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी में अर्थ होता है मोर। और ये जो हमारी डिस्प्ले टीम सारंग है, इसके पास 5 ध्रुव हेलीकॉप्टर भी हैं। सारंग डिस्प्ले टीम का हेडक्वार्टर है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। और इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो ये पहली बार हो रहा है, ये होगा 2 से लेकर 5 सितंबर तक, कहां? अल अलामीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और इस एयर शो में बहुत सारे देश हिस्सा लेने वाले हैं। इजिप्ट की बात करें तो कैपिटल क्या है? कैरो। और इजिप्ट के अभी प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। तो आंसर इसका सारंग। मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने श्री कृष्ण गमन पथ नामक नया धार्मिक सर्किट विकसित करने की घोषणा की? तो आंसर इसका राजस्थान। और राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश के कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और इस योजना के तहत भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं उनको तीर्थ स्थलों में बदला जाएगा। और ये जो सर्किट होगा ये बनाया जाएगा मथुरा से लेकर उज्जैन तक। और इस सर्किट में टोटल 7 मंदिरों को जोड़ा जाएगा। तो आंसर इसका राजस्थान। माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन से देश में है? तंजानिया में। तंजानिया में। तो इसको फतेह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने? तो ये बने हैं भारत के 5 साल के तेगबीर सिंह। इनका संबंध है रोपड़ से। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। तो आंसर इसका तेगबीर सिंह। और काम्या कार्तिकेयन। ये जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, कहाँ पर? नेपाल में। इस पर चढ़ने वाली सबसे युवा भारतीय हैं काम्या कार्तिकेयन। अमन सहरावत, ये भारत के सबसे युवा एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। गुकेश डोम्माराजू, ये भारत के सबसे युवा चेस प्लेयर हैं जो ग्रैंड मास्टर बने। तो आंसर इसका तेगबीर सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया लेक सिटी उदयपुर में। और उदयपुर कब बना था? 1559 में। किसने बनाया था? उदय सिंह द्वितीय ने। उदय सिंह द्वितीय ने। और बात करें अगर जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कब इफेक्ट में आया था? 1 जुलाई 2017 को। और अमेंडमेंट कौन सा था? 101। तो आंसर इसका उदयपुर। भारत ने किस देश को दोबारा से 73,000 SIG 716 असोल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया? तो आंसर है अमेरिका। ये जो SIG है ये कंपनी का नाम है, SIG सोर। ये बहुत बड़ी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अमेरिका की। और आपको बता दूं, जो सिप्री की रिपोर्ट आई थी, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 से लेकर 2022 तक इन 5 सालों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत। इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं भारत ने, ये कहना है सिप्री का। तो आंसर इसका अमेरिका।
JLL's रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का क्या रैंक रहा? तो भारत का रैंक रहा 31। भारत ने इस इंडेक्स में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने वाला देश बना है भारत, और भारत का ओवरऑल रैंक रहा है 31। पहले नंबर पे रहा यूके, दूसरे नंबर पे रहा फ्रांस। तो आंसर इसका 31। हाल ही में ONGC ने कहा अपना 5वां तेल निष्कर्षण कुआं यानी कि ऑयल एक्सट्रैक्शन वेल कहाँ खोला? तो ये खोला है कृष्णा गोदावरी बेसिन पर। कौन से नंबर का कुआं है? 5वें नंबर का कुआं है। और ONGC की बात करें, भारत की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल कंपनी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी कब बनी थी? 1956 में। हेडक्वार्टर दिल्ली में। चेयरमैन इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है अरुण कुमार सिंह। और यह हमारे ONGC कंपनी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के अंडर काम करती है। इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो आंसर इसका कृष्णा गोदावरी बेसिन। हाल ही में तूफान सांसान ने किस देश को प्रभावित किया? तो ये किया है जापान को। और आपको बता दूं, जापान में इससे पहले एक और तूफान आया था जिसका नाम था गेमी। और जो रेमाल तूफान था इसने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया था? वेस्ट बंगाल को। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका जापान। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।